हाथ से मर गया। आज से जब तक ठाकुर धर्मेंद्र सिंह से माँ के खून का बदला नहीं ले लेगा तब तक तेरे पास नहीं आएगा और तुझे एक भी कदम घर से बाहर नहीं रखना है। नहीं भैया। हाँ सरला, ठीक है भैया। आज से सोनू नहीं बल्कि डाकू सोना सिंह के नाम से कहलाएगा तेरा भाई। मैं जा रहा हूं किसी बिहार जंगल की तरफ और वहां जाकर के किसी डाकुओं का सहारा लूंगा और फिर अपने माँ के खून का बदला लूंगा सरला। जय यहाँ से सरला। चलो भैया। जय सरला। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, जिस तरह तूने मेरी दुनिया उजाड़ी है उसी तरह मैंने तुझे नहीं उजाड़ दिया तो मेरा भी नाम सोनू नहीं है। आ रहा हूं ठाकुर। सबसे पहले मुझे चलना चाहिए बिहार जंगल की तरफ और किसी डाकुओं का सहारा लेना चाहिए। चलता हूं। जय मां भवानी, जय भवानी की, जय भवानी की। काफी दिन हो गए आज चम्मच घाट में टहलते टहलते आज मेरा दिल छोड़ता है कि चम्मच घाट छोड़कर आज पहाड़ी की तरफ चलना चाहिए। ठीक है, आओ चलते हैं। चलो, ये चंबल घाटी दिखाई दे रही है। यहाँ बहुत बड़ा डाकुओं का गिरोह रहता है। चलता हूँ, यहीं चल करके देखता हूँ। सरदार जी जय मां भवानी की। ये कौन है? मालूम नहीं कौन है और ये मां भवानी की जय भी बोल रहा है। मेरा शक होता है कि ये पुलिस वालन का नहीं सरदार जी, मुझे पुलिस सीआईडी है। मुझे आज मंगल सिंह के अड्डे तक आया है। मुझे पुलिस का आदमी कह रहे हो। सरदार जी जरा अपने नजरें उठाकर मेरे चेहरे की तरफ देखिए। मैं तुम्हें पुलिस का जासूस नजर आ रहा हूं सरदार जी। जरा देखिए गौर से मेरे चेहरे की तरफ। मैं तुम्हें पुलिस सरदार जी, तुम इसको नहीं पहचानते हो। मैं तो नहीं पहचानता। मैं इसको पहचानता हूँ। ये है कौन? ठीक है, तुम पहचानते हो, तुम इससे बातचीत करिए। भैया, क्या आप सोनू हैं? सोनू? तुम कौन होते हो मेरा नाम जानने वाला? तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? तुम एक डाकू बदमाश और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? कौन हो तुम? मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम सोनू है और तुम रामनगर के रहने वाले हो। अरे ये सब कैसे हो सकता है? तुम एक डाकू बदमाश हो, तुम्हें कैसे पता कि मैं सोनू हूँ और मैं रामनगर का रहने वाला हूँ? सोनू, शायद तुम मुझे भूल गए हो, लेकिन मैं तुमको नहीं भूला। अरे मैं तुम्हें भूल रहा हूँ, तुम मुझको नहीं भूले? ये सब क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर तुम हो कौन? शायद तुमको याद होगा, एक दिन ठाकुर धर्मेंद्र सिंह का चमचा मेरे घर आया था ना। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह को भी तुम जानते हो? जी हाँ। अच्छा, मेरे घर आया था, मेरी बीवी को जबरदस्ती ले जाना चाहता था। तुम्हारी बीवी को? आखिर तुम हो कौन? तुम्हारा नाम क्या है? आपने मेरी आकर मदद किया था। मैंने? जी हाँ। मैंने तो शंभू की मदद किया था। वो मेरे पड़ोस का रहने वाला लड़का था और तुम एक डाकू बदमाश हो और तुम ये सब कैसे जानते हो? सोनू, शायद जिसकी तुमने मदद की थी
वही श्यामू। श्यामू हो तुम? हाँ क्या तुम सच में श्यामू हो? हाँ सोनू, मैं सच में श्यामू हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारे चेहरे से कुछ समझ में आ रहा है कि तुम सच में श्यामू हो। श्यामू, लेकिन तुम यहाँ कैसे? और ये तुम्हारे हाथों में बंदूक, तुम्हें कैसी जरूरत पड़ गई बंदूक हाथ में उठाने की श्यामू? सोनू, उस दिन ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के चमचे को मारकर भगा दिया था ना दोनों लोग। हाँ। इसके बाद वो दोबारा मेरे घर आए और मुझे बेदर्दी बन करके मारा। क्या? वो फिर दोबारा तुम्हारे घर गए? हाँ, लेकिन मुझको एक खंबे में बांध दिया और मेरी बीवी को जान से मार दिया। क्या? तुम्हें खंभे में बांधकर तुम्हारी बीवी को जान से मार दिया? हाँ, बहुत अनर्थ किया है ठाकुर तूने। उसी दिन से मैंने कसम खाया है कि उस धर्मेंद्र सिंह से जब तक अपनी बीवी का बदला नहीं लूंगा तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। सच कहता है श्यामू, सही कहता है। लेकिन सोनू, हाँ श्यामू, तुम कैसे यहाँ? एकदम तुझसे मिलती जुलती मेरी भी कहानी है। उसने भी इसी तरह मेरी माँ का खून कर दिया। जैसे तेरी माँ को उसने मारा है, ठीक वैसे ही पैसों के बदौलत मैंने तो ठाकुर का पैसा दे भी दिया था, फिर भी उसने मेरी माँ को जिंदा नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं भागते भागते यहाँ तक आया हूँ श्यामू। मुझसे भी उस ठाकुर से माँ का बदला लेना है श्यामू। हम दोनों लोग एक ही रास्ते के मुसाफिर हैं। क्यों ना हम लोग सभी लोग साथ में रहकर उस ठाकुर से अपने बदले चुका सकें। घबराओ नहीं सोनू, पहले तो हम दो थे, अब तीन हो गए हैं और ठाकुर धर्मेंद्र सिंह से हम तीनों लोग मिलकर अपने गिन गिन बदले चुकाएंगे। हाँ श्यामू। लेकिन सोनू, क्या कहना चाहता है? हम तुम्हें अपनी गिरोह का सरदार बना रहे हैं। मुझे अपने गिरोह का सरदार बनाना जी चाहते हाँ। हैं? ठीक है। और क्या बात है? और हम तुम्हारा नाम सोनू के बदले सोना सिंह रख रहे हैं। ठीक है श्यामू। लो, तूने मुझे अपने गिरोह का सरदार बनाया है और मेरे हाथों में बंदूक थमाई है, तो मैं भी उस मां भवानी की सौगंध खा करके कहता हूं, नहीं छोड़ूंगा उस कुत्ते को श्यामू, जिसने मेरी मां का खून किया है, जिसने तुझे घर से बेघर किया है। नहीं छोड़ूंगा श्यामू, उस कुत्ते को नहीं छोड़ूंगा। मैं मां भवानी की सौगंध खा करके कहता हूं, गिन गिन के अपने बदले चुकाएंगे श्यामू, गिन गिन के। लेकिन तुमने अगर मुझे अपने गिरोह का सरदार माना है तो मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी श्यामू। वो कौन सी शर्त है सोनू? श्यामू, आज से किसी गरीब को नहीं सताना है, किसी गरीब को नहीं उजाड़ना है और अमीर को कतई नहीं छोड़ना है श्यामू। ठीक है सोनू। घर उजाड़ना है तो सिर्फ अमीर का, बल्कि गरीबों में अमीरों का धन लूट कर गरीबों में बांट देना है। ठीक है सोनू, हमको तुम्हारी शर्त मंजूर है। ठीक है। और चलते हैं। जय मां भवानी की। मुझे भी ले चलो गुफा के अंदर और अपनी तरह के काले लिबास मुझे भी पहनाओ और फिर चलेंगे उस ठाकुर से अपना बदला चुकाएंगे। ठीक है, आओ चलते हैं। जय जय मां भवानी की।
करूंगा। हाँ, मुझे इस वक्त गफ्फार मियां के पास चलना चाहिए, क्योंकि ये सरला घर में अकेली है। सरला घर में अकेली है। मुझे पहले सरला से मिलना चाहिए। चलकर देखता हूं सरला क्या कर रही है, क्या नहीं। मेरी जान सरला, ठाकुर साहब बोल। आखिर क्यों मेरे पीछे पड़े हो? फिर मैं यहाँ पे आ कह गए। दिया सो कह दिया कि तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। यदि हमारे तुम्हारे बीच में कोई आने की कोशिश करेगा तो वो बेमौत मारा जाएगा। नहीं ठाकुर, हाँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तू मान जा मेरी जान, अभी वक्त है। अभी हम तुझे बातों से समझा रहे हैं, नहीं तो याद रखना तेरी जवानी का वो हाल करूंगा, तेरी जवानी को नोच नोच नहीं कर ठाकुर, यदि चित्रा नहीं कर दिया तो ये ठाकुर धर्मेंद्र सिंह नाम नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा ठाकुर साहब। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। और मिला ले मेरी जान अब सीने से सीना। सीने से सीना और तेरे चांद चेहरे पे सोहे। बोल, हमारी शर्त तुझे मंजूर है या नहीं? नहीं ठाकुर साहब, नहीं। तुझे यहाँ कोई नहीं बचाने आएगा। कोई नहीं आएगा? हाँ। आएगा क्यों नहीं? तेरी मौत यदि तू साली मायावती बनने की कोशिश किया तो याद रखना तेरी जवानी का वो हस्र करूंगा, वो हस्र करूंगा कि दुनिया देखने से खौफ खाएगी। मेरी क्यों ना जान चली जा, लेकिन मैं तो कुछ नहीं कर सकता। कुछ नहीं, अभी वक्त है। मेरी बात को ध्यान से मान ले। नहीं नहीं ठाकुर साहब, नहीं, मुझे रहने दो मेरे घर में। नहीं मानेगी? अरे तुम दिल की धड़कन में रहती हो, रहती हो। तुम दिल की धड़कन में रहती हो, रहती हो। आ जाओ सपनों में, हो जाओ मेरी इन सांसों से बहती हो। तुझे नहीं मानना है तो सुन मेरी बात को, और सीधे साधे कर नहीं करेगी मुझसे प्यार।
नीच इंसान है कि मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। हरामजादे, मैं कहता हूँ। पहले मेरी बात सुन। बोल। जिसको 500 रुपए देता है उससे 5000 वसूल करता है। उसका ब्याज कौन जब देगा? पैसा नहीं देते तो बहन बेटियों को छीन ले जाता है हरामजादे। उसका ब्याज कौन देगा? या साले कुकुर है। ओए गफ्फार मियां, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। तो मैं जानता हूँ तू हमारे बीच में क्यों आ रहा है? आने का मतलब मेरे है कि छोकरी के तू ले नहीं जा सकता। मैं सोनू से मिलने के लिए और उसके माँ से मिलने के लिए आया था। ये तो अच्छा हुआ, अच्छे मौके पे आ गया। इस बंदूक की धमकी देता है। कुछ नहीं, मैं अभी कह रहा हूँ गफ्फार मियां, हमारी तेरी दुश्मनी कुछ नहीं है। तू यहाँ से चला जा। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तू चला जा, इसी में तेरी भलाई है। अगर इज्जत प्यारी है तो पहले देख उधर, मेरे दोस्त लगे हुए साले तेरी खोपड़ी को। कौन आ रहा है? ये तूने गफ्फार मियां अच्छा नहीं किया है। इसी डंडा से साले तेरा सर फोड़ दूंगा और इतने डंडे मारूंगा साले कि आने वाली औलाद तक तेरी गंजी पैदा होगी। कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? इधर आ साले। आज तूने मेरे हाथों से हथियार छीना है, वो भी धोखे से। अभी तो तेरी कोई बात नहीं, याद रखना गफ्फार मियां, क्या करेगा बे? इस दुश्मनी का बदला, इस दुश्मनी का बदला यदि नहीं चुकाया तो मेरा भी नाम ठाकुर धर्मेंद्र सिंह नहीं है। तेरी कान खोल। याद रखना। ठाकुर बोल। जब मेरे पास आना तो जरा बता कर आना। चोरी से साले कोई काम नहीं करना। तू जिस तरह चोरी से मेरी बंदूक छीना है, मैं जिस दिन तुझे मिलूंगा और मेरी तेरी मुलाकात होगी, अबे जा साले, भग जा। वो आखिरी दिन समझ लेना। देखा जाएगा। चल जा रहा हूँ। साले महानीच कहीं। ये ठाकुर है साला, जो असली छत्री होते हैं वैसा गंदा काम नहीं करते। ये महानीच ठाकुर है साले। ये सरला। चाचा, ये बोलो बेटी, तुम्हारे भाई मेरे घर गए थे और मुझसे कहा था चाचा जान किसी दिन हमारे घर चले आना। तेरी माँ नहीं दिखाई देती। चाचा, मेरी माँ को यही ठाकुर कभी न मार डाला। क्या कहा बेटी? और मेरे भैया गांव की ओर गए हैं, मालूम नहीं कहाँ है। मैं घर में अकेली थी। क्या तुझे छोड़कर सोनू कहीं चला गया है? कहीं गए मेरे भैया। और ये कमीना ठाकुर तेरी माँ को मार दिया है। मेरे बाप को जान से मार दिया चाचा। अच्छा ठीक कहती है। मुझे घर से बेघर कर दिया ये ठाकुर। मैं पैसा दिया था तुझे छुड़ाने के लिए और शांति सोनू ठाकुर के घर गए थे। चाचा, ये बहुत बेईमान है। इन्होंने पैसा भी ले लिया लेकिन कर्ज उतने ही निकाल लिया। घबराओ नहीं, अकेली रहना इस घर में तेरा ठीक नहीं है बेटी। हाँ चाचा, अगर तू इस घर में रहेगी तो ये महानीच ठाकुर फिर आएगा और तुझे परेशान कर डालेगा। हाँ चाचा, अगर मेरी बात मानो बेटी तो तुम मेरे घर चलो। अवश्य चलूंगी चाचा। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी ठीक है बेटी। चाचा। मेरी ना तो बेटी है ना बेटा है। मैं लाड प्यार से तुम लोगों को रखूंगा चाचा। और अगर अकेली तू यहाँ रहेगी तो हरामजादा फिर आ जाएगा। ये बहुत नीच ठाकुर है। चल तू मेरे घर चलो, मुझे ले चलो। हाँ बेटी चल। अभी तक हमारे साथियों कोई पता नहीं है, मालूम नहीं कहां छुपे हुए हैं।
थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूं, आ ही जाएंगे। सरदार जी, ये बताओ, जिस गांव में हम डाकू सरदार अपने गिरोह बना है, अभी तक उसका पता नहीं कहां है कहां नहीं है। घबरा रहे मंगल सिंह, वो भी आ जाएगा। ठीक है, उसको इंतजार करवाने। ठीक है, आइए। साथियों जय मां भवानी जी। जय भवानी की। साथियों सरदार जी, देखो, आज से तुमने हमें अपना सरदार बनाया है, तो मैं जो कहूं तुम्हें वो करना होगा। ठीक, हम करेंगे सरदार जी। मैं बता रहा हूं आज से हमें करना क्या है। क्या करना है? सुनो मेरी बात। साथियों सरदार जी। साथियों सुनो मेरी बात। हाँ कहो। साथियों और सुनो साथियों, गौर से, और जो मेरा सुनो साथियों, गौर से, और जो मेरा फरमान, और उस ठाकुर को लो और चल कर के चल करके मैदान नसीहत अपनी नहीं भुलाना, और धनियों और कंजूसों पे रहम तनिक ना। जिसके खातिर, किसके खातिर बने हो? तुमको आज बताना, बना मैं डाकू जिसके खातिर, और तुमको आज बताना, और ठाकुर धर्मेंद्र सिंह से, और बदला मुझे हवेली बचकर नहीं जाना चाहिए। जब तक उस ठाकुर धर्मेंद्र सिंह को दौड़ाकर गोली नहीं मारूंगा, तब तक मेरे मां की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सोहन, ठीक है सरदार जी। इसी वक्त ठाकुर की हवेली घेर लीजिए। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, मुझे तूने मजबूर कर दिया इस बंदूक थामने के लिए। आ रहा हूं ठाकुर, होशियार हो जा। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। दौड़ा कर मारूंगा कुत्ते, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ रहा हूं तेरे पास।
यदि ये गब्बार मियां बीच में नहीं आ जाता तो सरला हमारी बाहों में होती। एक मौका तो ये चूक गया और एक मौका यदि मेरी बहन पूजा उस दिन नहीं आ जाती तो सरला हमारी बाहों में होती। मेरे यार बड़े ठाकुर, अब तुम्हें क्या करना है? बोलो क्या करना है? तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि ये पूजा हमारे बीच कांटा बन गई है। मैं इसे जिंदा नहीं देखना चाहता। पूजा ये अगर उस दिन नहीं आ जाती तो सरला जो है ना वो हमारी बाहों में होती। यानी तुम्हारा सारा काम बिगाड़ा हुआ पूजा का है। तुम्हारे रास्ते का असली कांटा पूजा बनता। हाँ मेरे यार, ये असली कांटा, हमारे रास्ते का असली कांटा पूजा है। पूजा हम इसे जिंदा नहीं देखना चाहते मेरे यार। तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है इसको किसी बहाने से जंगल की ओर ले जाओ और इस हरामखोर का काम वही जंगल में तमाम कर दो। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता मेरे यार। बड़े ठाकुर, बोल। अगर आपका हुक्म है तो मैं पूजा को आज ही जंगल ले जा करके और उसका काम तमाम कर दूंगा। इसको किसी बहाने से जंगल ले जाओ और इसका वहीं कत्ल कर देना। ये लौट कर हवेली में आए, जैसा ये मेरा फरमान है। ठीक है।